बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद बड़े अपराध, नित्यानंद राय ने पेश किए आंकड़े, मंत्री ने किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को ट्वीट किया है। आंकड़ों को दर्शाते हुए सरकार पर हमला बोला। बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमले करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार की सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल होने का आरोप लगाते हुए गुरुवार यानी कि 20 अप्रैल को दावा किया कि हत्या, रेप और अपहरण की घटनाओं में पिछले साल अगस्त में महागठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई गुना वृद्धि हुई है। नित्यानंद ने गुरुवार को ट्वीट किया है कि इस ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाए कि बिहार में पिछले 7 महीनों की बात करें तो गंभीर अपराध की 4,848 घटनाएं हुई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड साझा करते हुए ट्वीट किया है। 9 अगस्त 2022 को नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में बनी, तब से लेकर आज तक 4,848 अपराध की घटनाएं बिहार में हुई। इनमें से 2070 हत्याएं, 345 बलात्कार, 144 अपहरण और 700 हत्या के प्रयास के मामले हुए हैं। हत्या, लूट और दुष्कर्म से बिहार त्रस्त नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए लिखा कि हत्या, लूट, दुष्कर्म से त्रस्त बिहार है, अपराधियों की बहार है, क्योंकि अपराध को पनाह देने वाली बिहार नीतीश तेजस्वी की सरकार है। बिहार की महागठबंधन सरकार कान में रुई डालकर मौन बैठी है। अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा आएगी, अपराध जाएगा। वहीं नित्यानंद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस हिरासत में लोग मारे जा रहे हैं। महागठबंधन सरकार ने बिहार में कानून का राज्य स्थापित किया है।